हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशल वर्क से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है सोसाइटी, इट्स मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। ये टॉपिक सभी सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए बेसिक है, क्योंकि सोशल वर्क का जो पूरा बेस है वो सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप पर ही आधारित है। तो दोस्तों, ये वीडियो सोशल वर्क में यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए और एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मीनिंग क्या है? सोसाइटी जो शब्द है वो लैटिन वर्ड सोसाइटस से बना है, जिसका अर्थ है कंपेनियनशिप और फेलोशिप, यानी साथ में मिलकर रहना। अगर हम सिंपल वर्ड में सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी मीन्स अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप वेयर पीपल इंटरेक्ट, कोऑपरेट एंड शेयर अ कॉमन कल्चर। यानी सोसाइटी जो है वो एक सोशल रिलेशनशिप का एक सिस्टम है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और जो कल्चर है वो सभी का कॉमन होता है, जिसे आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो हम सोशल रिलेशनशिप को भी एक तरह का नेटवर्क कहते हैं, जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अगर हम सोसाइटी की कुछ डेफिनेशंस पे बात करें तो यहाँ पर हम दो ऑथर की डेफिनेशन पे बात करेंगे। पहली है मैकावेर एंड पेज। इन्होंने कहा है कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी का मतलब सामाजिक संबंधों के एक जाल से हैं, जहाँ पर लोग एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और आपस में इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप का एक नेटवर्क होता है। दूसरी डेफिनेशन है ऑगस्ट कॉम्टे की। इन्होंने कहा है कि सोसाइटी इज़ अ सोशल ऑर्गेनिज्म इन विच इंडिविजुअल्स आर द ऑर्गेन्स। यानी व्यक्ति जो है वो समाज का एक अंग है, और सभी मिलकर एक जीवित सामाजिक प्राणी को बनाते हैं। इन डेफिनेशन से ये स्पष्ट होता है कि सोसाइटी जो है वो एक तरह का फाउंडेशन है, जहाँ पर लोग इंटरेक्ट करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, समाज की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी जो है वो लोगों का एक समूह है, यानी सोसाइटी में बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो एक समूह बनाते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध। समाज का जो मुख्य तत्व है वो रिलेशनशिप ही है, यानी समाज जो है वो लोगों से मिलकर बना होता है, और लोगों के बीच में आपसी संबंध होते हैं, तभी हम उसे सोसाइटी कहते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी के अंदर कई तरह के रिलेशनशिप है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, किनशिप है, ये सभी जो है हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन कल्चर। सोसाइटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, और वैल्यू सिस्टम होता है, जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है, और उससे ही से लोग जो हैं वो यूनिटी में रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हर सोसाइटी का अपना कल्चर है, ट्राइबल्स के अपने कल्चर्स हैं, रूरल सोसाइटी के अपने कल्चर्स हैं, तो वहीं अर्बन सोसाइटी के अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस और अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इंटरडिपेंडेंस, यानी हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। सोसाइटी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड तभी रहेंगे जब लोगों की ज़रूरतें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और यही सोसाइटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, जो सोसाइटी को कनेक्टेड रखती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण। हर सोसाइटी में कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक तरह से डिसिप्लिन में रखने का काम करती हैं। इसलिए सोशल कंट्रोल हर सोसाइटी के अंदर होता है, ताकि लोग जो हैं वो डिसिप्लिन में रहें। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक नेचर। सोसाइटी जो है हमेशा डायनामिक होती है, यानी वो स्थिर नहीं होती है। सोसाइटी हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हमारा वैल्यू सिस्टम, ये सभी जो है वो सोसाइटी को बदलने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मानव और समाज में क्या संबंध है, और अक्सर यूजीसी नेट के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जाता है। सो मैन एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, यानी मनुष्य जो है वो समाज के बिना नहीं रह सकता है और समाज भी मनुष्य के बिना नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटी शेप्स मैन, यानी किस तरीके से समाज जो है वो व्यक्ति को बनाता है, उसको एक स्वरूप देता है। सोसाइटी जो है वो व्यक्ति को वैल्यूज़ सिखाती है, ट्रेडिशन सिखाती है, लैंग्वेज सिखाती है, उसका मॉरल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर होता है। और सोसाइटी के अंदर जो कई तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक फैमिली, स्कूल्स, कम्युनिटी, ये सभी जो है वो एक व्यक्ति के सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। और इसी तरह से एक इंडिविजुअल को सोशल बीइंग बनाने में जो है वो सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड है मेन शेप सोसाइटी, यानी किस तरीके से व्यक्ति जो है वो समाज को एक स्वरूप प्रदान करता है, यानी व्यक्ति भी समाज को बदलने की एक पूरी शक्ति रखता है। जब लोग इनजस्टिस या इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो सोसाइटी के अंदर कई तरह के रिफॉर्म हो जाते हैं। यानी हमने हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें एक व्यक्ति ने सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। ऐसे बहुत से उदाहरणों में महात्मा गांधी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे देश में अनटचेबिलिटी के ऊपर, इनजस्टिस के ऊपर काम किया है। मदर टेरेसा एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये ऐसे बहुत से सोशल रिफॉर्म हमारी सोसाइटी के अंदर हुए हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी को एक नई दिशा दी है। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति किस तरीके से सोसाइटी को एक शेप दे सकता है। मैन एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप में तीसरा पार्ट है कंटिन्यूस इंटरेक्शन, यानी व्यक्ति और समाज के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलता रहता है और इंडिविजुअल सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है और सोसाइटी इंडिविजुअल को बदलने में मदद करती है। इसीलिए जो ये रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोकल है, दोनों तरफ से है। सोशल वर्क के लिए ये रिलेशनशिप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, चाइल्ड लेबर एंड सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब तक हम मेन एंड सोसाइटी को नहीं समझेंगे तब तक हम सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरा, सोशल वर्कर को भी ये समझना होगा कि व्यक्ति की समस्या सिर्फ पर्सनल नहीं होती है, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं वो सोशल भी होती है। इसलिए सोशल वर्क का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिविजुअल एंड सोशल चेंज, ये दोनों ही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स और बीए सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है और स्पेशली जो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।